नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका स्टडी लवर्स फैमिली में। और इस वीडियो में हम हिंदी के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे जो कि सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो सबसे पहला प्रश्न हमारे पास है आज का, पानी पानी हो जाना मुहावरे का उचित प्रयोग हुआ है। तो ये वाक्य दिए गए हैं, इनमें किस में उचित प्रयोग हुआ है पानी पानी हो जाने का। सबसे पहला, अतिवृष्टि से सर्वत्र पानी पानी हो गया। कड़ी धूप में काम करते करते वह पानी पानी हो गया। अटेम्प्ट करते हुए चलिएगा। आप देखिए आपके 50 एमसीक्यू में कितने मार्क्स आते हैं इसमें। रेल के बिना टिकट यात्रा करते पकड़े जाने पर महेंद्र बाबू पानी पानी हो गए। ताजी जलेबियां देखकर उसका मुंह पानी पानी हो गया। तो इनमें सही उत्तर है कि रेल में बिना टिकट के यात्रा करते अगर कोई पकड़ा जाए तो वहां पर क्या हो जाता है, पानी पानी हो जाता है, एक तरह से शर्मसार हो जाना एक तरह से। कलई खुलना मुहावरे का भावार्थ है। कलई खुलने का भावार्थ क्या होगा इनमें से? तो कलई खुलने का भावार्थ होता है रहस्य प्रकट करना। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, किस विकल्प में मुहावरे का भावार्थ सही है? पेट पर लात मारना, बुरी तरह पीटना, नहीं किसी का एक तरह से खाना छीनना या अधिकार छीनना। पहाड़ टूटना, अतिवृष्टि होना, यह भी सही नहीं है। बगले झांकना, इधर उधर चलकर देखना, या नाक का बाल होना, अत्यधिक घनिष्ठ या प्रिय व्यक्ति होना। तो सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर डी है। नाक का बाल होने का अर्थ होता है अत्यधिक घनिष्ठ या प्रिय व्यक्ति होना, बाकी के अर्थ ये सही नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ है। तो अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ होता है बुद्धि भ्रष्ट होना। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ईद का चांद होना मुहावरे का सही अर्थ है। ईद का चांद होने का मतलब बहुत दिनों बाद दिखाई देना या कभी कभी दिखाई देना। तो बहुत दिनों बाद दिखाई देना जो है ईद का चांद होना हो गया। अगला प्रश्न देखिए, बाल की खाल निकालना मुहावरे का भावार्थ है। तो बाल की खाल निकालने का अर्थ क्या होगा इनमें से? अनावश्यक सूक्ष्म विश्लेषण करना। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मुंह की खाना। मुंह की खाना मुहावरे का अर्थ है हार जाना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पत्ता काटना मुहावरे का अर्थ है। कहते हैं ना कि पत्ता कट गया तेरा, तो पत्ता कट गया, तो इसका मतलब है संबंध खत्म हो जाना, संबंध खत्म करना। पत्ता काटना मुहावरे का सही अर्थ है। तो ये मुहावरे से रिलेटेड क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ शब्द दिए गए हैं, एक तरफ अपोजिट दिए गए हैं, विलोम दिए गए हैं। ससीम का असीम सही है। खाद्य का अखाद्य सही है। भावी का भूत यानी भावी भविष्य के लिए, भूत भूत जो है पुराने के लिए, तो भावी का भूत, ये तीनों सही है। भेद का भेद नहीं होगा, तो ये इनमें गलत क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो सुमेलित नहीं है, ये एग्जाम में जरूर नहीं, हाँ पढ़ना है ठीक से। अगला प्रश्न देखिए, मनोबल का सही संधि विच्छेद है। मनोबल का सही संधि विच्छेद आपको बताना है। तो मनोबल का सही संधि विच्छेद होता है मनः धन बल। तो मनः धन बल इसका सही संधि विच्छेद हो गया। अगला प्रश्न देखिए, भरण का संधि विच्छेद क्या होगा? भरण का होगा भर धन अन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, करुणापूर्ण शब्द में कौन सा समास है? तो करुणापूर्ण को अगर आप विग्रह करेंगे तो करुणा से पूर्ण हो जाएगा। तो क्या हो रहा है? से का लोप हो रहा है। लोप किस में होता है? कर्ता ने कर्म से। तो से तत्पुरुष समास में लोप होता है अक्षरों का, तो तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न देखिए, दस मुख में कौन सा समास है? दस मुख में कौन सा समास है? तो दस मुख क्या है? 10 मुख हैं जिसके, तो रावण के लिए प्रयुक्त होता है। किसी तीसरे के लिए जो प्रयुक्त होता है उसमें कौन सा समास होता है? बहुब्रीहि समास होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अशुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए। सत्य की विजय होती है, सही है। उनका व्यवहार अच्छा नहीं है, यह भी सही है। मेरा इससे कोई रिश्ता नहीं है, यह भी सही है। क्या अभी तक भोजन नहीं किए हैं? तो ये गलत है, क्या अभी तक भोजन नहीं किया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा? किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, फिर से अशुद्ध वाक्य वाला प्रश्न है। भारत में 4 ऋतुएं पाई जाती हैं। तो ये शुद्ध वाक्य है एक तरह से। अगला देखिए, भारत की जलवायु मानसूनी प्रकार की है, ये भी सही है। यथाशीघ्र उत्तर देने की कृपा करें। माता पिता का आदर रखना चाहिए, यहाँ पर आदर करना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका भी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, हुक्का पानी बंद करना लोकोक्ति का सही अर्थ है। हुक्का पानी बंद करना लोकोक्ति का सही अर्थ होता है बिरादरी से अलग कर देना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से याचिका शब्द का पर्यायवाची युग्म है। तो याचिका के पर्यायवाची हमें यहाँ पर बताने हैं। तो याचिका का पर्यायवाची होता है आवेदन पत्र हो गया, अभ्यर्थना हो गया, प्रार्थना पत्र हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये उसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विशद का पर्याय है। विशद का पर्याय यहाँ पर बताना है। विशद का पर्याय क्या होगा? तो विशद का पर्याय होता है साफ। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए,
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इनमें विशेष्य दिया है और विशेषण दिए हैं, तो सही सुमेलित करना है इनमें से। तो यहाँ पर देखिए, अंचल का आंचलिक सही है विशेषण, अपकार का अपकारी हो गया, दशरथ का दशरथी हो गया, ग्राम का गांव नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? फिर से विशेष्य और विशेषण दिए गए हैं और ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पर। गुलाब का गुलाबी विशेषण हो गया, ठीक है। पराजय का पराजित हो गया, प्रतिबिंब का प्रतिबिंबित हो गया और लोह का अयस, ये गलत है, ऑप्शन नंबर। अगला प्रश्न देखिए, गतिमान में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? गतिमान में बताना है किस प्रत्यय, तो गतिमान में प्रत्यय होता है मान प्रत्यय, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। किस शब्द में आवट प्रत्यय नहीं है? आवट प्रत्यय लिखावट में आवट प्रत्यय, थकावट में भी है, रुकावट में भी है, महावट में नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा शब्द आहट प्रत्यय का उदाहरण नहीं है? आहट प्रत्यय का उदाहरण बताना है, इनमें से कौन सा नहीं है? तो रुकावट में आवट होता है, आहट नहीं होता है, तो सही उत्तर इसका रुकावट हो जाएगा। बाकी सब में क्या है? आहट प्रत्यय है, गड़गड़ाहट हो गया, छनछनाहट, जगमगाहट, इनमें आहट है और रुकावट में आवट प्रत्यय है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बना है? कृदंत प्रत्यय से बना शब्द आपको बताना है यहाँ पर। तो कृदंत प्रत्यय से बना शब्द इनमें से हो गया बिकाऊ, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शब्द में इत प्रत्यय प्रयुक्त नहीं हुआ है? इसमें प्रयुक्त नहीं हुआ है ये बताना है। तो इंसानियत में इत का प्रयोग नहीं हुआ है, बाकी सब में इत का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारे पास है, बद अच्छा बदनाम बुरा, लोकोक्ति का अर्थ बताना है। बद अच्छा है, बदनाम बुरा, इस लोकोक्ति का सही अर्थ आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो गया, झूठी अपकीर्ति जो है बुरी होती है, यानी झूठा एक तरह से अपकीर्ति किसी की जो है बुरी होती है, किसी की एक तरह से आलोचना, झूठी आलोचना बुरी होती है। हवन करते हाथ जलते हैं, मुहावरे का अर्थ है हवन करते हाथ जलते हैं, तो सही अर्थ इसका हो जाएगा भलाई के प्रतिफल में बुराई का मिलना। किसी की भलाई करो और वहां से आपको नुकसान हो तो वो क्या कहलाता है? हवन करते हाथ जलते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म गलत है? गलत ध्यान से देखना है, गलत युग्म पहचानना है आपने। शब्द और विलोम शब्द दिए गए हैं 2 कॉलम्स में। तो पहला देखिए, संग का निसंग, सात्विक का तामसिक दिया है, स्तुति का निंदा दिया गया है, सम का समान दिया है। तो सम का समान जो है वो अर्थ है, समानार्थी हो गया, तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। बाकी सभी विलोम शब्द हैं एक दूसरे के, लेकिन सम का जो समान है ये क्या है? समानार्थी है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित विलोम युग्मों में से कौन सा युग्म गलत है? तो यहाँ पर देखिए, वीर का कायर बिल्कुल सही है। व्यष्टि समष्टि, ये भी माइक्रो और मैक्रो, जो जैसे इकोनॉमिक्स होती है, माइक्रो और मैक्रो यानी स्मॉल और लार्ज एक तरह से। अल्पायु दीर्घायु, ये भी अपोजिट हैं। आदि अनंत, आदि और अनंत, तो आदि का उल्टा जो है अंत होता है, अनंत नहीं होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन से या स तद्भव तत्सम युग्म किस सही सुमेलित नहीं है? तद्भव तत्सम बताना है कि सही सुमेलित कौन सा नहीं है इनमें से। तो यहाँ पर देखिए, अट्टारी अट्टालिका, ये सही है। 11 एकादश, खंडहर खंडगृह, ये भी सही है। खेती जो है कृषि, ये सही नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन से 7 तद्भव तत्सम, फिर से तद्भव तत्सम का सुमेलन दिखाया गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए 30 का 63, तो यही इसका सही उत्तर है, यह जो है गलत है। यहाँ पर देखिए धुआं कोहरा, निभा नहर, नेवता नेवला, ये सब के हैं तद्भव तत्सम है, ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आश्रय शब्द का पर्यायवाची है। आश्रय शब्द का पर्यायवाची इनमें से क्या होगा? आश्रय शब्द का पर्यायवाची होता है अवलंब, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए नूतन नया होता है, अश्रु जो है एक तरह से क्या होता है? आंसू होता है, शरण। अगला प्रश्न देखिए, उपकार शब्द का पर्यायवाची है। उपकार शब्द का पर्यायवाची बताना है। उपकार शब्द का पर्यायवाची जो है क्या हो जाएगा इनमें से? सही उत्तर है परोपकार, उपकार का जो है परोपकार हो जाएगा। हिमधन आलय में निम्नलिखित में से कौन सी संधि है? हिमालय में बताना एक तरह से कौन सी संधि होगी हिमधन आलय में, तो सही उत्तर हो जाएगा इसमें होगी दीर्घ संधि, हिमधन आलय। अगला प्रश्न देखिए, सठ धन मास में निम्नलिखित में से कौन सी संधि होगी? तो यहाँ पर व्यंजन संधि है, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, रस भरा शब्द में कौन सा समास है? रस भरा शब्द में समास बताना है। रस भरा शब्द में समास हो जाएगा रस से भरा, फिर से का लोप हो रहा है,
तो तत्पुरुष समास होगा। राम कृष्ण में निम्नलिखित में से कौन सा समास है? राम कृष्ण और बीच में क्या प्रयोग किया है? योजक चिन्ह प्रयोग किया है। तो जहां पे भी योजक चिन्ह देखने को मिलेगा द्वंद्व समास लगा देना है बिना किसी डाउट। अब देखिए, जो चिंतन करने योग्य न हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसके लिए एक शब्द है अचिंत्य। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, जो कुछ न जानता हो, तो जो कुछ न जानता हो उसको कहते हैं अज्ञ। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से शब्द अति उपसर्ग से बने हैं? अति उपसर्ग से इनमें से जो शब्द बना है वो बना है अतिकाल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, अभि उपसर्ग से बने शब्दों के सही क्रम को चुनिए। अभि उपसर्ग से इनमें से कौन सा शब्द बने हैं? तो इसका सही उत्तर है अभ्यास, अभ्युदय और अभिमुख। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, आक प्रत्यय से निर्मित निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है? आक प्रत्यय से लड़ाकू भी बना है, उड़ाकू भी बना है और पढ़ाकू भी बना है। तो ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, वट प्रत्यय से निर्मित निम्नलिखित में से कौन से शब्द हैं? वट प्रत्यय से निर्मित शब्द बताने हैं यहाँ पर। तो वट प्रत्यय से तरावट हो गया, लिखावट हो गया, सजावट हो गया, ये सभी जो हैं सभी बने हैं। अगला प्रश्न देखिए, सामान्यतः हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाला उपन्यास शब्द निम्नलिखित में से किस भाषा का है? तो उपन्यास शब्द बताना है किस भाषा का इनमें से। तो उपन्यास शब्द जो है वो बांग्ला भाषा का। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, यहाँ पर ममत्व शब्द में निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञा है? ममत्व शब्द बताना है कौन सी संज्ञा है। तो ममत्व है तो भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म बताना है कौन सही सुमेलित। एक तरफ विशेष्य है, एक तरफ विशेषण है। तो यहाँ पर देखिए, धूम का धूमिल हो गया, सही है। प्रकृति का प्राकृतिक हो गया, वर्ष का वार्षिक हो गया, लोभ का लालची नहीं होगा, लोभी होगा, लोभी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सकर्मक क्रिया का उदाहरण है? हिंदी व्याकरण का जो है मैंने थ्योरी क्लासेज ली हैं, उसका प्रॉपर जो है एक सीरीज है, उसकी प्लेलिस्ट देख सकते हैं आप लोग। तो लगभग कंप्लीट ग्रामर मैंने, क्रिया हो गया, उपसर्ग प्रत्यय हो गए, सारे करवाए हैं। आप लोग एक बार थ्योरी पोर्शन जरूर देखें, हेल्प मिलेगी आपको। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सकर्मक क्रिया का दौड़ना, काटना, पड़ना, ये सभी जो हैं सकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द की पहचान कीजिए। शुद्ध शब्द की पहचान करनी है इनमें से। तो अनुग्रह हो गया, द्वितीय हो गया, देखो द्वितीय भी गलत है, बादाम बादाम होता है, परिचित इनमें से शुद्ध शब्द है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। अशुद्ध शब्द की पहचान कीजिए। अशुद्ध शब्द की पहचान करनी है इनमें से। तो इनमें जो है गृहिणी, गृहिणी जो है इसमें अशुद्ध शब्द हो गया। अगला देखिए, और ये आखिरी है, शुद्ध शब्द की पहचान करनी है यहाँ पर भी। तो यहाँ पर शुद्ध शब्द इनमें से है कक्षा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये हमने हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 एमसीक्यू डिस्कस किए, जो कि आने वाली परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।